हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, ध्रुव ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, सूरत बटार से। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बिल्कुल डिफरेंट है। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप विश्वास करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अन्यथा ये आपके काम का नहीं है, तो यू कैन स्किप। जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर इतनी सारी बातें होती है, यानी कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। और इसे और डीपर और साइंस के वैल्यू में समझें तो समान एनर्जी या समान फ्रीक्वेंसी की चीज़ें या परिस्थितियाँ या लोग समान फ्रीक्वेंसी से इक्वल या सिमिलरली इक्वल उससे आकर्षित होते हैं। तो फिर ये तो सबको पता है और अधिकांश लोग समझते हैं इस बात को। आज का जो मेरा टॉपिक है बात करने का, उसमें से कैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को आसानी से और इंस्टेंट ऊपर लेकर के जा सकते हैं, ताकि हमें उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जहाँ से हमारे लिए हमारे फेवर का, जैसा हम चाहते हैं ऑलमोस्ट उस तरह का वस्तु, उस तरह की व्यक्ति, उस तरह की परिस्थितियाँ हमारी ओर आकर्षित हो। देखिए, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को लोगों ने, साइंटिस्ट ने मेजर किया, तो अलग अलग मेंटल कंडीशंस के ऊपर उन्होंने दिखाया है कि कैसे 20 से कम होने पर सुसाइडल टेंडेंसी होता है। 20 से 50 और 100 के बीच में जो कंडीशंस होते हैं, उसमें लोग लो फील करते हैं, सेल्फलेस फील करते हैं, नॉट वर्दी फील करते हैं, नेग्लेक्टेड फील करते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं। और 200 से ऊपर होने के बाद सेल्फ वैल्यू, रिस्पेक्टेड, 400 तक में लोग बिल्कुल इलेटेड एंड हैप्पी होते हैं। और हमारे लाइफ का जो गोल है 500 या 500 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर हम हमेशा ट्यून रहें, ये होना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इनलाइटेंड हो जाते हैं, उसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम सामान्य लोग हैं, तो हम लोग इनलाइटेंड होने की बात नहीं करते। लेकिन उन लोग की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो उनको उनके ऊपर छोड़ देते हैं, उनकी बात अलग करते हैं। अब इस पर जो मैं समझता हूँ जिस बात को, कि सबसे आसान तरीका जो मैं सोचता हूँ ये है कि अगर आप चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करके आप इंस्टेंट अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत ही हाई कर सकते हैं। और चैंटिंग में भी बहुत सारी चैंटिंग्स हैं, मैंने सबके ऊपर रिसर्च नहीं किया, सबको देखा भी नहीं है, लेकिन चैंटिंग में ओम नमः शिवाय, इस चैंटिंग को इस तरह से करें जैसा कि एक बार गुरुदेव ने, श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने भी बताया था। एक शॉर्ट क्लिप आप उनका देख सकते हैं। नमः शिवाय, स्लो ओम नमः शिवाय few times. You know, no, slow Om Namah Shivaya. Take a deep breath in and then Om, another deep breath in, Namaha, and then third time take a deep breath in and then Shivaya, you say. ऐसा मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ। एक बार गहरी सांस लें जैसे, और फिर बोलना है ओम। फिर दूसरी बार फिर से गहरी सांस लेना है और फिर बोलना है नमः। फिर तीसरी बार गहरी सांस लेना है और फिर बोलना है शिवाय। मैं ऐसा करके भी दिखाऊंगा एक बार। आप चार्ट में देखेंगे तो इस फ्रीक्वेंसी के अलग अलग पार्ट, ओम का जो फ्रीक्वेंसी है 450 के आसपास है। नमः की जो फ्रीक्वेंसी है, न और मह, 550 के आसपास है। मह की जो फ्रीक्वेंसी है वो 600 के आसपास है। सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 700 के ऊपर है। और वाई की जो फ्रीक्वेंसी है 750 के आसपास है। तो कैन यू इमेजिन कि अगर ये फ्रीक्वेंसी को हम इतनी तेज़ी से, इतनी आसानी से अपने फेवर में कर सकते हों, क्योंकि हमारा तो टारगेट और गोल ही है 400 के ऊपर रहना। अगर 500 फ्रीक्वेंसी के
आसपास में अगर हम ट्यून्ड होते हैं तो हमारे फेवरेबल में वस्तु, हमारे फेवरेबल में परिस्थितियाँ, हमारे फेवरेबल में व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो है नहीं कमाल की बात। तो इस तरह से मैं आपको एक बार डेमो करके बताता हूँ कि कैसे करने का है। एक बार हम सांस लेते हैं। दोस्तों, इसको करके देखें, बहुत ही आसान है। और करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है। ये करने के बाद तुरंत आसान अच्छा लगता है, बहुत ही कंफर्टेबल, कूल और प्लीजेंट लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।